श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि जब आपके जीवन में चारों तरफ से दुख ही दुख आ रहा हो, जब आपका जीवन दुर्भाग्य से बीत रहा हो, जब आपके परिवार में लड़ाई, कष्ट और संकट यह सभी ही चल रहे हैं, आप अगर कोई कार्य शुरू करना चाह रहे हैं लेकिन आपको उसमें कठिनाइयाँ आ रही हैं, आपके ऊपर धन की समस्याएं, आपको आर्थिक समस्याओं ने घेर लिया है, तो आपको मात्र एक शहद की बूंद से बहुत ही अचूक उपाय करना है। पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुन करके और समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और यदि आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको एक बेलपत्र लेना है। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि यदि आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र साफ सुथरे पानी से धो करके पुनः उपयोग कर सकते हैं। लेकिन जो बेलपत्र हैं वह कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। देखिए, अब आपको पीला चंदन लेना है। यदि आपके पास पीला चंदन नहीं है तो आप लाल चंदन ले सकते हैं, या फिर आपके पास अगर लाल चंदन भी नहीं है तो आप इसकी जगह शहद भी ले सकते हैं। आपको तीनों वस्तुओं में से केवल एक ही सामग्री का प्रयोग करना है। साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल ले लेना है। इसी के साथ आपको अपने साथ में लेना है एक अक्षत, एक चावल का दाना आपको ले लेना है। एक बात का आप ध्यान रखें कि जो चावल का दाना है वह कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए। देखिए, गुरुजी कहते हैं कि यदि आपके जीवन में ऐसा दुर्भाग्य चल रहा है, आप कोई भी नया कार्य शुरू करना चाहते हैं लेकिन आपका वह कार्य शुरू हो ही नहीं पा रहा है, कोई ऐसी विपत्ति आ जाती है या फिर कोई ना कोई ऐसी समस्या आ जाती है जिससे कि आपका वह कार्य पूरा हो ही नहीं पाता है। देखिए, इन सभी सामग्रियों को लेकर के चले जाना है आपको भगवान शिव के मंदिर में। यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। गुरुजी कहते हैं कि हमारी महादेव की पूजा में कोई भी नियम लागू नहीं होता है। आप ये उपाय सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको दक्षिण दिशा में बैठ जाना है और आपका जो मुख है आपको उत्तर दिशा में रखना है। इस प्रकार से आपको वहाँ जाकर बैठ जाना है। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपके पास जो एक तांबे के पात्र के अंदर जल है उसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए यह जल आपको समर्पित कर देना है। देखिए, अब आप जो अपने साथ या तो शहद या पीला चंदन या फिर लाल चंदन जो भी लेकर के आए हैं उसे आपको अपने चीटी उंगली के पास वाली जो उंगली होती है, अनामिका उंगली, उसमें लेना है और जो बेलपत्र की बीच वाली पत्ती होती है उस पर आपको यह शहद या फिर पीला चंदन या फिर लाल चंदन लगा देना है। तीनों में से आपको केवल एक ही सामग्री का प्रयोग करना है। एक बार फिर से दोहराने का प्रयास करेंगे तो इस प्रकार से आपको अपनी अनामिका उंगली से बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर एक टीकी लगा देना है। देखिए, अब आपको क्या करना है कि आपके पास जो एक चावल का दाना है उससे उस टीकी के ऊपर आपको लगा देना है, जहां आपने बेलपत्र पर टीकी लगाई थी उसके ऊपर। यानी कि यह चावल का दाना आपको उस बेलपत्र के टीकी पर चिपका देना है। अब आपको यह चावल का दाना और जो यह बेलपत्र है भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। देखिए, जो बेलपत्र की डंडी है वो आपको जलाधारी की ओर रखना है। इस प्रकार से आपको ये बेलपत्र समर्पित कर देना है और आपको भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है कि हमारे जीवन में जो दुख कष्ट चल रहे हैं उन्हें आप दूर करें, हमारे जो काम अटक रहे हैं उन्हें आप पूर्ण करें, हमारे जीवन में जो दुख और कष्ट चल रहे हैं उन्हें आप दूर करें। तो इस प्रकार से आपको यह छोटा सा उपाय कर लेना है। उपाय से जुड़ा अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो आप हमें कमेंट में पूछ लें। उपाय को करते समय किसी भी प्रकार की गलती न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।